एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर तुम इसे हल कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी चुनौती मेरे लिए आदर की बात है। बताइए, क्या करना है? अकबर ने गंभीर होकर कहा, आज हमारे दरबार में एक नया व्यक्ति आने वाला है। उसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, पर तुम उसके आने से पहले यह बताओ कि वह कौन है, कहां से आया है और उसके इरादे क्या हैं। बीरबल ने सिर हिलाया और अकबर के सवाल पर सोच में डूब गया। कुछ ही देर बाद दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसका हुलिया बड़ा ही साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह अकबर को प्रणाम कर दरबार में खड़ा हो गया। अकबर ने उस व्यक्ति की ओर देखा और फिर बीरबल की ओर इशारा किया, मानो कह रहे हों, अब बताओ बीरबल। बीरबल उस व्यक्ति की ओर देखने लगा। फिर अचानक उसने कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति एक व्यापारी है जो आपके दरबार में खास मकसद से आया है। इसकी असलियत इसके कपड़ों और चाल ढाल में छिपी है। यह व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर आया है क्योंकि इसका इरादा दरबार के भीतर कुछ चोरी करने का है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर हैरानी से उस अजनबी की ओर देखा। वह व्यक्ति चौंक गया और घबरा गया। बीरबल ने आगे कहा, यह आदमी जानबूझकर साधारण कपड़े पहनकर आया है ताकि इसे कोई पहचान न सके, लेकिन इसके हाथों पर हल्के निशान हैं जो व्यापारियों के सामान उठाने वाले काम के हैं। इसके अलावा इसकी जेब में छिपाया हुआ एक नक्शा भी है जो इसके इरादों की पुष्टि करता है। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति की तलाशी ली जाए। जब उसकी जेब से नक्शा निकला तो वह व्यक्ति घबरा गया और उसने तुरंत अपने गुनाह कबूल कर लिए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बादशाह अकबर और उनके दरबारी बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार फिर दरबार में एक दिलचस्प घटना घटी जिसने सभी दरबारियों के मन में कौतूहल पैदा कर दिया। यह वही समय था जब अकबर और बीरबल के बीच एक विशेष प्रकार का संवाद चलता था, जिसमें अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए कई तरह की चुनौतियां पेश करते थे। उस दिन दरबार में जब सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे, अकबर ने अचानक बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारे लिए एक और चुनौती लाया हूं। अगर तुम इसे हल कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए आनंददायक होती है। मुझे आपकी आज की चुनौती का बेसब्री से इंतजार है। अकबर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, आज हमारे दरबार में एक नया व्यक्ति आने वाला है। वह यहाँ कुछ खास मकसद से आया है, लेकिन मैंने उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। तुम्हें उसकी पहचान, उसके इरादे और उसके आने का उद्देश्य जानना होगा। यदि तुम ऐसा कर पाओ तो तुम्हें एक खास इनाम मिलेगा। बीरबल कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। अकबर की चुनौतियां आसान नहीं होती थीं, लेकिन बीरबल के लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। मुझे उस व्यक्ति के आने का इंतजार रहेगा। कुछ ही देर बाद दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह व्यक्ति साधारण से कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी चाल ढाल में कुछ असामान्य था। उसकी आंखें बड़ी तेजी से दरबार के हर कोने को निहार रही थीं। उसने अकबर को प्रणाम किया और धीरे से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन साथ ही उसमें एक आत्मविश्वास भी झलक रहा था। अकबर ने उस व्यक्ति को देखकर बीरबल की ओर इशारा किया, मानो कह रहे हों, अब बताओ, यह कौन है और इसका क्या मकसद है। बीरबल कुछ क्षणों के लिए उस व्यक्ति को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति व्यापारी है, लेकिन इसका मकसद सीधा साधा व्यापार करने का नहीं है। इसके आने का उद्देश्य कुछ और है। इसकी चाल ढाल और कपड़े इसे साधारण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन इसके हाव भाव कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बीरबल? बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति कोई आम व्यापारी नहीं है। इसके हाथों पर जो हल्के निशान हैं वे सामान उठाने वाले व्यक्ति के नहीं हैं, बल्कि यह किसी बड़े व्यापार से जुड़ा है जहां यह अपने हाथों से काम नहीं करता। इसके अलावा इसके कपड़े जितने साधारण हैं उतने साधारण किसी बड़े व्यापारी के नहीं हो सकते। यह अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने ध्यान से उस व्यक्ति की ओर देखा। व्यक्ति ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट अब उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। उसने अपने हाथ जोड़े और धीरे से कहा, जहां पनाह, बीरबल सही कह रहे हैं। मैं सचमुच एक व्यापारी हूं, लेकिन मैंने अपनी पहचान छिपाई है। दरअसल मैं यहां व्यापार की आड़ में दरबार की कुछ महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी हासिल करने आया था। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने हमारे दरबार में घुसपैठ करने की कोशिश की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। व्यक्ति ने डरते हुए कहा, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। अकबर ने सिपाहियों को उस व्यक्ति को कैद करने का आदेश दिया और फिर बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं तो केवल आपकी सेवा कर रहा हूं। लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन दरबार में फिर से एक नया रहस्य सामने आया। जब उस व्यापारी को जेल में बंद किया गया था, तब जेल के सिपाहियों ने बताया कि वह व्यक्ति रात भर कुछ अजीब औगरीब हरकतें कर रहा था। वह दीवार पर कुछ लिख रहा था और बार बार एक खास दिशा में देख रहा था। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ऐसा लगता है कि इस घटना के पीछे कुछ और भी है। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति कोई बड़ा राज छिपा रहा है। हमें उसकी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और जेल में जाकर उस व्यक्ति से मिलने का निश्चय किया। जब बीरबल जेल पहुंचा तो उसने देखा कि व्यक्ति दीवार पर कुछ गुप्त संकेतों में लिख रहा था। बीरबल ने उसे रोका और कहा, तुम्हारे ये संकेत क्या बताना चाहते हैं? व्यक्ति ने बीरबल को देखा और फिर धीरे से कहा, यह केवल मेरे लिए है। अगर तुम इसे समझ सको तो तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। बीरबल ने उन संकेतों को ध्यान से देखा। यह कुछ गुप्त भाषा थी जिसे सामान्य लोग समझ नहीं सकते थे, लेकिन बीरबल की गहरी बुद्धिमत्ता के आगे यह रहस्य भी ज्यादा देर नहीं टिक सका। उसने उन संकेतों को पढ़ा और धीरे धीरे उसके सामने सच्चाई स्पष्ट हो गई। वह व्यक्ति दरअसल एक जासूस था जिसे दुश्मन राज्य ने भेजा था ताकि वह अकबर के दरबार की महत्वपूर्ण जानकारी जुटा सके। वह अपने राज्य के लिए गुप्त सूचनाएं ले जाने की कोशिश कर रहा था और इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा दरबार के भीतर से ही कुछ लोग थे। बीरबल ने तुरंत अकबर को इसकी सूचना दी। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने उस व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने कबूल किया कि वह एक गुप्त मिशन पर था और उसकी योजना दरबार के भीतर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी करने की थी। अकबर ने दरबार के उन लोगों को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और अकबर का दरबार एक बड़ी मुसीबत से बच गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस दरबार में तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हारी चालाकी और दूरदर्शिता ने हमें एक बड़ी समस्या से बचा लिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूं। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को एक विशेष उपहार से सम्मानित किया और दरबार में सभी ने उसकी प्रशंसा की। बीरबल की इस अनूठी समझदारी और विवेक के कारण अकबर का दरबार हमेशा सुरक्षित और सशक्त बना रहा।
अकबर और बीरबल की कहानियों में एक विशेषता यह भी थी कि बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि मानवीय व्यवहार और चरित्र की गहरी समझ भी रखते थे। दरबार में उनका स्थान सिर्फ सलाहकार का नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे मित्र थे जिन पर अकबर हमेशा भरोसा कर सकते थे। इस घटना के बाद अकबर के मन में बीरबल के प्रति विश्वास और गहरा हो गया था। हालांकि अकबर खुद भी एक चतुर और दूरदर्शी राजा थे, लेकिन उन्हें हमेशा बीरबल की तेज बुद्धि पर गर्व होता था। कुछ दिनों बाद एक और असाधारण घटना घटी जिसने बीरबल की बुद्धिमत्ता को फिर से परखा। इस बार दरबार में कोई व्यापारी या जासूस नहीं था, बल्कि अकबर खुद एक रहस्य लेकर आए थे। एक सुबह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य की सीमाओं के पास कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग बता रहे हैं कि रात के समय वहां रोशनी की चमक दिखाई देती है, जो अचानक गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि ये क्या है। मेरे सिपाहियों ने इसे देखने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ पता नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाकर इस रहस्य को सुलझाओ। बीरबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तुरंत वहां जाऊंगा और इस घटना की जांच करूंगा। अकबर ने बीरबल को कुछ सिपाहियों के साथ सीमाओं की ओर भेजा। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की और उन घटनाओं के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। सभी लोग यही कहते थे कि रात के समय अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जो कुछ क्षणों के लिए रहती है और फिर गायब हो जाती है। किसी को नहीं पता था कि यह रोशनी कहां से आती है या इसका कारण क्या है। बीरबल ने सोचा कि इसे खुद अपनी आंखों से देखना ही सही रहेगा, इसलिए उन्होंने रात के समय उस स्थान पर पहरा देने का निर्णय लिया। जैसे ही रात हुई, बीरबल और उनके सिपाही उस स्थान पर पहुंच गए जहां से रोशनी देखी जाती थी। कुछ देर बाद अचानक आसमान में एक तेज चमक दिखाई दी। यह रोशनी बहुत ही चमकदार थी और कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। बीरबल ने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा, यह कुछ असामान्य नहीं हो सकता, हमें इसका स्रोत खोजना होगा। हमें आसपास की जगहों को अच्छी तरह से देखना होगा। उन्होंने आसपास की जगहों की छानबीन शुरू की और जल्द ही उन्हें एक पहाड़ी पर एक छोटा सा गुफा मिली। गुफा के अंदर जाने पर उन्हें कुछ अजीब उपकरण मिले जो बाहर से देखने में साधारण लग रहे थे, लेकिन उनके उपयोग पर संदेह पैदा हो रहा था। बीरबल ने इन उपकरणों की जांच की और पाया कि ये उपकरण एक प्रकार के प्रकाश उत्पन्न करने वाले थे, जिन्हें रात में प्रयोग किया जाता था। बीरबल ने तुरंत सोचा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यहां जरूर कोई छिपा हुआ उद्देश्य है। उन्होंने गुफा में और खोजबीन की और वहां एक गुप्त दरवाजा पाया जो गुफा के भीतर और भी गहराई में जाता था। दरवाजे को खोलने पर उन्हें एक गुप्त मार्ग मिला जो राज्य की सीमा के बाहर एक अन्य राज्य की ओर जाता था। बीरबल ने महसूस किया कि यह गुफा एक प्रकार का मार्ग था जिसका उपयोग दुश्मन राज्य के लोग गुप्त रूप से राज्य में प्रवेश करने के लिए कर रहे थे। यह रोशनी केवल एक संकेत थी जो दुश्मन के जासूसों को यह बताती थी कि गुफा का मार्ग सुरक्षित है और वे बिना किसी रुकावट के अंदर आ सकते हैं। बीरबल ने यह बात तुरंत अपने सिपाहियों को बताई और उन्होंने इस गुप्त मार्ग को सील कर दिया। फिर उन्होंने अकबर को इस बारे में सूचना दी। अकबर यह सुनकर बहुत ही चिंतित हो गए। उन्हें यह समझ में आ गया कि दुश्मन राज्य लंबे समय से इस मार्ग का उपयोग कर रहा था और इस गुफा के माध्यम से उनके राज्य की सुरक्षा को खतरा था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि इस गुफा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए और दुश्मन राज्य के साथ बातचीत शुरू की जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा को और भी कड़ा करने का फैसला किया। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने एक बार फिर अकबर के राज्य को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अकबर ने दरबार में बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस रहस्य को सुलझाया बल्कि हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया है। तुम्हारी समझदारी और धैर्य ने हमें इस खतरनाक स्थिति से बचाया है।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा राज्य की सेवा में तत्पर हूं। इसके बाद अकबर ने बीरबल को एक विशेष उपहार के साथ सम्मानित किया और दरबार में सभी दरबारियों ने तालियां बजाकर उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। कुछ समय बाद एक और घटना घटी जिसने अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और भी मजबूत कर दी। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक अनोखी चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, इस बार मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा, लेकिन यह कोई साधारण पहेली नहीं होगी। इसे हल करना आसान नहीं है। यदि तुम इसे हल कर सको तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने उत्सुकता से कहा, जहां पनाह, आपकी पहेली सुनने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। कृपया बताइए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रही मेरी पहेली। ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद तुम्हें खुशी भी होगी और दुख भी? बीरबल ने कुछ क्षण के लिए सोचा, फिर हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। इसका उत्तर तो मैं आपको जल्द ही दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। बीरबल ने अगले कुछ दिनों तक इस पहेली पर गहराई से विचार किया। यह सवाल न केवल कठिन था, बल्कि इसका उत्तर देने के लिए गहरी समझ और अनुभव की आवश्यकता थी। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में अकबर के सामने आया और कहा, जहां पनाह, आपकी पहेली का उत्तर मिल गया है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बताओ बीरबल, क्या उत्तर है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ऐसा काम है सच्चाई का सामना करना। जब कोई व्यक्ति सच्चाई का सामना करता है तो उसे खुशी होती है कि उसने सही रास्ता चुना, लेकिन साथ ही दुख भी होता है, क्योंकि सच्चाई कभी कभी कठिन होती है और उसे सहन करना मुश्किल होता है। अकबर ने बीरबल की गहरी समझ की तारीफ की और कहा, तुम्हारा उत्तर सचमुच अद्वितीय है बीरबल। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम बुद्धि और विवेक में सबसे श्रेष्ठ हो। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता और भी गहरी हो गई और बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा सभी दरबारियों ने माना। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल राजा और उनके सलाहकार के बीच के सामान्य किस्से नहीं थे, बल्कि उनमें से हर एक घटना जीवन के गहरे सबक और सामाजिक संदेश छिपाए हुए थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता और सहज ज्ञान से अकबर के दरबार में जो भी समस्या आती, उसका हल तुरंत निकल जाता था। बीरबल की यही खासियत थी कि वह किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते थे और हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते थे, चाहे वह चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो। कुछ समय बाद दरबार में एक और घटना घटी जिसने सभी दरबारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। उस दिन दरबार में एक बहुत ही गरीब आदमी आया, जिसने दरबार में आकर सीधे अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसकी आवाज में बेबसी और चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। अकबर ने उसे देखकर सिपाहियों से कहा, इस आदमी को हमारे पास लाओ और देखो ये क्या कहना चाहता है। सिपाही उस गरीब आदमी को अकबर के सामने ले आए। आदमी ने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरा नाम रघु है। मैं एक गरीब किसान हूं। मैं आपसे न्याय की भीख मांगने आया हूं। कुछ दिनों पहले मेरे गांव के जमींदार ने मेरी सारी जमीन हड़प ली है। उसने कहा कि मैं अब उस जमीन का मालिक नहीं हूं और मुझे वहां से निकाल दिया। मेरी सारी संपत्ति भी उसने छीन ली। अब मेरे पास न रहने को घर है और न ही खाने को कुछ। मैं अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गया हूं। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने यह सुनकर गुस्से से कहा, यह तो बहुत अन्याय है। हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह से पीड़ित नहीं हो सकता। हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अकबर ने तुरंत उस जमींदार को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन वह जमींदार दरबार में उपस्थित हुआ। वह दिखने में बहुत ही धनी और प्रभावशाली व्यक्ति लग रहा था। जब उसने दरबार में प्रवेश किया तो उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि वह बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम्हारे खिलाफ यह शिकायत आई है
कि तुमने एक गरीब किसान की जमीन हड़प ली है और उसे और उसके परिवार को बेघर कर दिया है। यह हमारे राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या यह सच है? जमींदार ने शांत स्वर में कहा। जहां पनाह, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यह किसान अपनी जमीन का कर्ज चुकाने में असमर्थ था, इसलिए मैंने उसकी जमीन अपने अधिकार में ले ली। यह पूरी तरह से कानूनी था। मैंने उसे कई बार मौका दिया, लेकिन वह कर्ज चुकाने में विफल रहा। बीरबल, जो हमेशा की तरह ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे, बीच में बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस मामले में और भी गहराई से छानबीन करने की आवश्यकता है। जमींदार का कहना सही हो सकता है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्या वाकई कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त समय और सुविधाएं दी गई थीं या नहीं। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, बीरबल, मुझे भरोसा है कि तुम इस मामले की सच्चाई निकालोगे। बीरबल ने जमींदार से कुछ सवाल पूछने शुरू किए। तुमने इस किसान को कितनी बार कर्ज चुकाने का मौका दिया? क्या उसके पास जमीन बेचने या कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त साधन थे? जमींदार ने जवाब दिया, मैंने उसे 3 बार मौका दिया, लेकिन वह हर बार असमर्थ रहा। उसके पास साधन नहीं थे, इसलिए मैंने उसकी जमीन अपने नाम कर ली। बीरबल ने फिर रघु की ओर देखा और पूछा, तुमने अपना कर्ज चुकाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुम्हें कोई मदद नहीं मिली? रघु ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। सूखा पड़ने के कारण मेरी फसल बर्बाद हो गई और मैंने जमींदार से मदद मांगी थी, लेकिन उसने मुझे केवल कर्ज का बढ़ावा दिया। जब मैं कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा तो उसने मेरी जमीन छीन ली। बीरबल ने स्थिति को समझते हुए कहा, यह साफ है कि किसान को परिस्थितियों का शिकार बनाया गया है। उसने अपनी जमीन खोने के डर से कर्ज लिया था, लेकिन जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसे कर्ज के बोझ तले दबा दिया गया। जमींदार ने इस स्थिति का फायदा उठाया और उसकी जमीन को अपने नाम कर लिया। अकबर ने गुस्से से कहा, यह तो सरासर अन्याय है। एक गरीब किसान जो पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रहा था, उसे और भी ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया गया। बीरबल, हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा सुझाव है कि जमींदार को उसकी जमीन वापस करने का आदेश दिया जाए और किसान के कर्ज को माफ कर दिया जाए। इसके अलावा जमींदार को यह भी निर्देश दिया जाए कि वह किसान की मदद करे ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अकबर ने इस सुझाव को तुरंत मान लिया और जमींदार को आदेश दिया कि वह रघु की जमीन वापस करे और उसका कर्ज माफ करे। साथ ही जमींदार को यह भी चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में उसने किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जमींदार ने अकबर और बीरबल के आदेश को स्वीकार किया और रघु को उसकी जमीन वापस कर दी। रघु ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, जहां पनाह, आप जैसे न्यायप्रिय राजा के राज्य में रहना मेरे लिए गर्व की बात है। आपने मुझे और मेरे परिवार को जीवन दिया है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने प्रजा की रक्षा करें। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रघु खुशी खुशी अपने गांव लौट गया और उसकी जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ गई। उसने अपने खेतों में फिर से काम शुरू किया और धीरे धीरे उसका जीवन सामान्य हो गया। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की प्रशंसा और भी ज्यादा बढ़ गई। हर कोई जानता था कि बीरबल न केवल बुद्धिमान है, बल्कि उनके दिल में गरीबों और असहायों के प्रति गहरी सहानुभूति भी है। बीरबल का न्याय हमेशा निष्पक्ष होता था और वह हर समस्या का हल बड़ी चतुराई से निकालते थे। अकबर ने दरबार में बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के कारण हमारा राज्य और भी सशक्त हो रहा है। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके राज्य की सेवा कर रहा हूं।
मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं आपके और आपकी प्रजा के हित में काम करता रहूं। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता का यह संगम पूरे राज्य में एक उदाहरण बन गया और लोग अकबर के राज्य को एक स्वर्ग के रूप में देखने लगे, जहां हर कोई सुरक्षित और न्याय संगत महसूस करता था। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और दिलचस्प घटना तब घटी जब राज्य के दरबार में एक अनोखी चुनौती सामने आई। यह चुनौती अन्य किसी भी चुनौती से भिन्न थी, क्योंकि इसमें किसी की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता या परख की नहीं, बल्कि निर्णय लेने की तीव्रता की परीक्षा थी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो राज्य के बाहर के किसी दूरस्थ क्षेत्र से था। वह व्यापारी काफी अमीर दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। उसने दरबार में प्रवेश करते ही अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं एक बड़ी परेशानी में हूं और केवल आप ही मुझे इससे बाहर निकाल सकते हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी परेशानी बहुत ही अजीब है। कुछ दिनों पहले मैं अपने व्यापार के सिलसिले में दूर के एक राज्य में गया था। वहां मेरे पास कई कीमती गहने और अन्य वस्त्र थे, लेकिन जब मैं वापस अपने घर लौटा तो देखा कि मेरी सभी वस्तुएं गायब हो गईं। मुझे नहीं पता कि वे कहां चली गईं। मैंने अपनी सारी दौलत खो दी है और मुझे संदेह है कि किसी ने मुझे धोखा दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अकबर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। वह जानते थे कि बीरबल की चतुराई और समझदारी से इस मामले की सच्चाई जल्दी से सामने आ सकती है। बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह मामला थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन इसका समाधान जरूर निकलेगा। हमें व्यापारी से और भी जानकारी जुटानी होगी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें आखिरी बार अपने गहने और वस्त्र कहां पर दिखाई दिए थे और क्या किसी और को तुम्हारे साथ यात्रा करते देखा गया था? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैंने अपने गहने और वस्त्र आखिरी बार उस सराय में देखे थे जहां मैं ठहरा था। मुझे उस समय कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो सब कुछ गायब था। सराय के मालिक से भी मैंने बात की, लेकिन उसे कुछ नहीं पता। बीरबल ने सोचते हुए कहा, तुम्हें उस सराय के बारे में और वहां के लोगों के बारे में विस्तार से बताना होगा। यह भी हो सकता है कि चोरी वहीं हुई हो और तुम्हें किसी ने धोखा दिया हो। व्यापारी ने कहा, सराय एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। वहां रोज बहुत सारे व्यापारी ठहरते हैं। उस रात भी कुछ अन्य व्यापारी वहां थे, लेकिन मुझे उनमें से किसी पर शक नहीं हुआ। सराय के मालिक ने कहा कि वह पूरी रात वहीं था, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो गहने गायब थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें उस सराय के मालिक से भी बात करनी चाहिए। इसमें जरूर कोई चालाकी छिपी हुई है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को उस सराय के मालिक को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ घंटों बाद सराय का मालिक दरबार में हाजिर हुआ। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने आते ही अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मुझे नहीं पता कि इस व्यापारी के साथ क्या हुआ है। मैंने उसकी किसी भी वस्तु को नहीं छुआ और न ही मैंने कुछ देखा। मैं पूरी रात वहीं था, लेकिन मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। बीरबल ने सराय के मालिक से कुछ सवाल पूछने शुरू किए। तुमने उस रात क्या किया था? क्या तुमने किसी को व्यापारी के कमरे में जाते देखा? सराय का मालिक थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। मैं कुछ सामान की देखरेख कर रहा था और बार बार इधर उधर जा रहा था, लेकिन मैंने किसी अजनबी को अंदर आते नहीं देखा। बीरबल ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हें ठीक से याद करना होगा। तुमने जरूर कुछ देखा होगा। शायद तुमने जानबूझकर अनदेखा किया या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा था। सराय का मालिक और भी घबराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बीरबल को अब शक हो गया था कि इस मामले में सराय का मालिक ही शामिल हो सकता है। उन्होंने अकबर से कहा,
जहां पनाह, मुझे इस मामले की और भी गहराई से छानबीन करनी होगी। मैं सराय जाकर खुद इसकी जांच करना चाहूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ उस सराय की ओर निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने सराय की जांच करनी शुरू की। सराय का हर कमरा ध्यान से देखा, हर एक वस्तु को परखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लेकिन फिर अचानक बीरबल की नजर एक छोटी सी दरार पर पड़ी जो व्यापारी के कमरे की दीवार में थी। उन्होंने उस दरार की ओर इशारा करते हुए सिपाहियों से कहा, यह दरार साधारण नहीं लग रही, इसे तोड़कर देखना होगा कि इसके पीछे क्या छिपा है। सिपाही दरार को तोड़ने लगे और कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि दीवार के पीछे एक गुप्त स्थान था जिसमें व्यापारी के गहने और वस्त्र छिपाए गए थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें पता चल गया कि सारा सामान कहाँ था। उन्होंने तुरंत सराय के मालिक को बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की। अब सराय का मालिक टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि वह लालच में आकर व्यापारी के गहनों को चुराने की योजना बना रहा था। उसने सोचा था कि व्यापारी जब वापस लौटेगा तो गहनों को गायब देखकर चुपचाप चला जाएगा। लेकिन जब मामला दरबार तक पहुंच गया तो वह डर गया था। बीरबल ने सराय के मालिक को अकबर के सामने पेश किया और सारी सच्चाई बयां की। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, तुम्हारा अपराध गंभीर है, तुम्हें इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। हमारे राज्य में चोरी और धोखाधड़ी की कोई जगह नहीं है। सराय के मालिक को उसके अपराध के लिए सजा दी गई और व्यापारी को उसके गहने और वस्त्र वापस मिल गए। व्यापारी ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद करते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई ने मुझे मेरी संपत्ति वापस दिलाई। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे राज्य का नियम है कि हर किसी को न्याय मिले। बीरबल की सूझबूझ ने एक बार फिर सच्चाई को सामने लाया है। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। दरबार में सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और राज्य भर में उनकी न्यायप्रियता के चर्चे होने लगे। लोग जानते थे कि चाहे कोई भी समस्या हो, बीरबल उसे हल करने में सक्षम है और उनकी चतुराई के आगे कोई भी रहस्य ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता।